देखिए, दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कौन बड़ा, ये झगड़ा पहले भी चला था। और अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डीजीपी के कार्यकाल को लेकर, डीजीपी की नियुक्ति को लेकर संशोधन किए हैं, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा है, कौन बड़ा, उसकी पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में जो इंजन है उसने दिल्ली के जो अधिकार हैं उनको सीमित करने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने मनपसंद अधिकारी को बैठाने के लिए इस तरीके के संशोधन किए गए हैं। समाजवादी पार्टी समझती, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि डबल इंजन की डबल सौगात, और अब जिस तरीके से एक इंजन की ताकत को कम किया गया है, दूसरे इंजन ने बताया है कि मैं बड़ा, तो ये झगड़ा दिल्ली और लखनऊ का है। संशोधन हुआ है, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी। सर, जहां नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता चुनती है अपनी सरकार, क्योंकि ये अमेरिका का चुनाव है, वहां से जुड़े हुए चुनाव है। तो जो भारतीय हैं, जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी है, ये जरूर हम भारतीयों के मन में रहता है कि जो भारत के लोग हैं या यहाँ के निवासी रहे हैं, उनके पूर्वज रहे हैं, वो वहाँ पे आगे बढ़े, वो जीते। लेकिन चूंकि अमेरिका का चुनाव है, उस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता अपने नेता चुनती है, अपनी सरकार चुनती है। सर, पवन कल्याण, सर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, उन्होंने अपनी पार्टी यानी जनसेना पार्टी में सनातन धर्म संरक्षण मुहिम की शुरुआत की है। उनका कहना है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने विश्वास पर कायम हूं। देखिए, सवाल ये है कि एक तरफ टीडीपी है जो केंद्र की सरकार को चला रही है, और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी गठबंधन की सरकार चल रही है, जो एक तरफ मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करती है, फिर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम वो एक नई राह पे चलते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये आंध्र प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के बीच में खींचतान है, वो भी नजर आती है। और फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता में बिना भेदभाव के काम करें, उनकी जनता के हितों के लिए काम करें, उनका इस तरीके का कदम वो संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान की शपथ लिए व्यक्ति को इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता खतरे में, कोई भी धर्म कभी खतरे में नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके की बातें करती है। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन विद्यालय के शिक्षकों के आरक्षण पर अधिकार छीनने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 27% शिक्षण पद खाली पड़े हैं आरक्षण की वजह से। और लेकिन उसी के जवाब में जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि 2014 की तुलना में 24 में कुल रिक्त पदों की संख्या 37% से घटकर 26.8% हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पूरे देश में, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, उनमें जो नियुक्ति हो रही है वो कैसे हो रही है, वो किनकी हो रही है। उत्तर प्रदेश पे समाजवादी पार्टी ने देखा था कि एक विश्वविद्यालय में 17 रिक्त पदों में 15 एक ही जात के हो गए थे। अब पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र शासित विश्वविद्यालय है, वहां मनमानी हो रही है। और ये कोई छुपी बात नहीं है, जिस बात को दूसरे लीडर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी पहले से इस बात को कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती है। अगर कहीं रिक्त पदों की संख्या ज्यादा है तो कम पदों के एडवर्टाइजमेंट निकाल के किस तरीके से आरक्षण को रोका जाए, कम दिया जाए, उसकी योजना बनाते हैं, उस पे काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है। पिछड़ों को पता है कि उनके अधिकार, उनके हक, उनके आरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है, हम आगे भी लड़ते रहेंगे। सर, कोल्हापुर उत्तर में कांग्रेस को झटका लगा है। अंदरूनी कलह के बीच शाही निवेदिता नेता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि उनके कौन लीडर अपने पद से इस्तीफा देते हैं या उनके दल में शामिल होते हैं। कांग्रेस को उनके इस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
सर, यूपी में उपचुनाव के पुनर्निर्धारण के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज कसा अखिलेश यादव ने। उन्होंने इसे बीजेपी की पुरानी चाल कहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पहले मिल्कीपुर चुनाव टाला गया, अब बाकी सीटों पर उपचुनाव की तारीख फिर से तय कर दी गई है। देखिए, चाहे तारीखों को बदल के 13 से 20 कर दिया जाए, चाहे चुनाव 10 की जगह 9 सीटों पे हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। चाहे चुनाव को जितना टाल सके भारतीय जनता पार्टी टाल ले, लेकिन जो हार है वो टलने वाली नहीं है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसी बात को कहा है जब उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान वो दीपावली मनाने उत्तर प्रदेश में अपने गांव अपने घर वापस आया था, वो छठ पूजा के लिए उत्तर प्रदेश अपने गांव अपने घर वापस आया था। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। उन नौजवानों को कैसे वोट डालने से रोका जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को 13 से 20 करने का काम किया। लेकिन चुनाव चाहे जितना टल जाए, हार टलने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, परिणाम बदलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा, चाहे वो 20 को हो या आगे हो, समाजवादी पार्टी उस चुनाव को जीतने का काम करेगी। सर, धीरेन्द्र शास्त्री हैं और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, इन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ में गैर हिंदू दुकानों और प्रवेश गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम करना चाहती है तो उसके समर्थक जो संगठन होते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी उनको आगे करती, उनसे उस बात को कहलाती है जो बात भारतीय जनता पार्टी कहना और करना चाहती है। समाजवादी पार्टी समझती है देश में बाबा साहब का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के संविधान में दी गई व्यवस्थाओं पे विश्वास और भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों के बीच में बंटवारा हो, लेकिन देश का रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके रहना चाहता है, सब मिलके त्योहार मनाना चाहता है, मिलके व्यापार करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कदम से या उनके समर्थक संगठनों के कदम से जनता बंटने वाली नहीं है, जनता एक साथ है। सर, झारखंड का चुनाव चल रहा है, लगातार बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है और कहा है कि मौजूदा जो झारखंड की सरकार है उसके सिस्टम में घुसपैठ हो गई है और घुसपैठियों को बसाने में मौजूदा सरकार मदद कर रही है। इसको घुसपैठिया गठबंधन भी कहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जहां इनकी सरकारें नहीं होती हैं, ये बात जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव समाप्त होता है, भारतीय जनता पार्टी वापस चली जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दिवाली और होली में गैस का सिलेंडर मुफ्त देती है, वही जम्मू कश्मीर जाती है तो कहती है ईद और मुहर्रम में आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। झारखंड ही नहीं, पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को जान चुका है। भारतीय जनता पार्टी की दाल झारखंड में गलने वाली नहीं है। सर, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में किसानों के एक वर्ग द्वारा उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किए जाने के आरोपों के बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भूमि जिहाद में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो वक्फ संशोधन बिल लेके आई है और वक्फ की जमीनें वो कैसे वक्फ की होती हैं, भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात को नहीं जानती है। वो दान की जमीन होती है, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जमीनें होती हैं। किसी के ये कह देने से कि ये वक्फ की जमीन वो वक्फ की नहीं हो जाती है। तो ये विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करना चाहती है। कानून है, कहीं की जिसकी जमीन होगी वो पेपर होंगे, जांच होगी, वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। सर, केरल के एक IAS अधिकारी का कहना है कि उनका फोन हैक किया गया और बिना सहमति के धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया जिसमें उनको एडमिन बना दिया गया। देखिए, ये विषय तो साइबर क्राइम से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत होनी चाहिए। और इस तरीके का गंभीर मामला कि अगर किसी की बिना मर्जी के उनके निजता के कानून का हनन किया गया है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।